चुका और एक्शन अभी तक तो हुआ नहीं था, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि 8000 तो ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं और 4000 ऐसे मदरसे हैं जिनमें सोर्स ऑफ इनकम को लेकर ये कहा जा रहा है। जो बात सामने आई उसके आधार पर अब इन पर एक्शन लिया जा सकता है। शैलेश। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से बिल्कुल दीपा, निश्चित रूप से जब पिछले साल ये सर्वे हुआ था 8441 ऐसे मदरसे थे जो गैर मान्यता प्राप्त थे और इनको लेकर तमाम तरह की जो चीज़ें आई थी। और देखिए इन मदरसों की जो जांच का उद्देश्य था वो यही था कि कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, यानी अवैध रूप से चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये चल रही थी कि इनकी फंडिंग कहाँ से होती है। तो देखिए ये सब होने के बाद में जब उनकी लगातार पिछले कई महीनों से देखिए मॉनिटरिंग चल रही थी, जो डाटा आया था उस दौरान उसको एनालिसिस किया गया और उस डाटा में ये सामने आया कि लगभग 4000 मदरसे ऐसे हैं जिन मदरसों की जो फंडिंग है उसका जिक्र जो था वो किया गया था कि दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, अलग अलग जगह से, बेंगलोर, वहाँ से बताई गई थी। लेकिन जब उसके दस्तावेज मांगे गए कुछ मदरसा संचालकों से तो वो सही दस्तावेज नहीं दे पाए और तफ्तीश की गई। पता लगा कि इनकी जो फंडिंग है वो खाड़ी देशों की तरफ से आ रही है, सऊदी अरब की तरफ से आ रही है, दुबई से बहुत ज़्यादा फंडिंग इसमें पाई गई, इसी तरह से नेपाल, बांग्लादेश, इन जगह से। और दूसरी खास बात कि मदरसे चल कहाँ पे रहे। नेपाल बॉर्डर के पास ऐसे मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहराइच में ऐसे मदरसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ये वो बेल्ट है जहाँ पर ऐसे मदरसे ज़्यादा मिले हैं। और अब क्योंकि इनकी फंडिंग विदेशों से है तो ये भी देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी तरह की जो संदिग्ध कोई गतिविधि ऐसी हो जो देश के लिए अच्छी ना हो, असामाजिक हो या कोई भी ऐसी चीज। तो इन चीजों के पहलुओं पर जांच करते हुए आगे देखा जाएगा। अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखा गया और जो बातें सामने आ रही है, खाड़ी देशों से फंडिंग की जा रही है या फिर जो चंदे से जुड़ी हुई सही जानकारी जो मदरसा संचालक है वो नहीं दे पाए, अब उसी आधार पर ये बात सामने आ रही है कि एक्शन लिया जा सकता है। हीरो वाजपेयी जी जुड़े हुए हैं, उनसे जान लेते हैं। हीरो वाजपेयी जी, सर किस तरीके से और क्या आधार होगा जरा बताइए हमारे दर्शकों को। क्या चीजें सर्वे में मिली हैं, क्या खामियां पाई गई हैं या फिर मदरसा संचालक क्या वो जानकारी नहीं दे पाई हैं, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। हीरो वाजपेयी जी। देखिए, हर संस्था की एक गवर्निंग बॉडी होती है तो नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, पहली चीज़ ये, नियमानुकूल हैं कि नहीं, दूसरी चीज़ ये, और इनको कहाँ से पैसा प्राप्त हो रहा है, कैसे ये संचालन कर रहे हैं। इन तीन चीज़ों के आधार पर कार्रवाई हो रही है और इन तीन चीज़ों में जो लोग सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं वही इसकी जद में आते हैं। रुपया अगर विदेशी फंडिंग का है तो विदेशी मुद्रा के लेन देन संबंधी सारे नियमों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किन संस्थाओं से लिया जा रहा है, वो देश विरोधी संस्थाएं तो नहीं है, वो आतंकवाद से संबंधित संस्थाएं तो नहीं है, वो ऐसी संस्थाएं तो नहीं है जो विदेशों में भी ब्लैक लिस्टेड हैं। इस तरह की संस्थाओं की भी जांच की जा रही है और जो लोग इसे चला रहे हैं वो इस फंड का क्या प्रयोग कर रहे हैं, सिर्फ मदरसे में पढ़ाई के लिए कर रहे हैं, किसका कुछ अतिरिक्त प्रयोग भी हो रहा है, उसका हिसाब और ब्यौरा मांगा जा रहा है। और मुझे लगता है जो इन सब चीज़ों को पूरी तरह से सरकार के सामने रख देगा, जांच एजेंसियों के सामने रख देगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। संस्था पढ़ाई के लिए बनी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए बनी है, उस आधार पर अगर काम चल रहा है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर इसके अतिरिक्त कोई और काम चल रहा है या नियमानुकूल नहीं है, फंडिंग भी सही जगह से नहीं ली जा रही, वो संस्थाएं भी ब्लैक लिस्टेड है या अन्य कार्यों में लिप्त है, तो उन पर कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। ठीक है हीरो वाजपेयी जी, आप ये कह रहे हैं कि अगर नियमानुसार सब कुछ चल रहा होगा तो एक्शन लेने की तो बात आती नहीं है। अगर जो नियम के अनुसार नहीं हो रहा होगा तो वहां पर एक्शन लिया जाएगा, कुछ भी गलत किसी के साथ नहीं होगा, ये बात आप कह रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।